जहां एक कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और राष्ट्रगान गाया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रगान के बीच में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना राष्ट्रगान के बजते हुए बीच में छोड़ के चल दिए अपनी गाड़ी में बैठ के जाकर। ऐसे लोग को क्या कहेंगे आप? आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनवाते रहते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के विधानसभा के स्पीकर खुलेआम देश के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन पे कार्रवाई करेगी? क्या उन्नाव की पुलिस किसी आदेश का इंतजार करेगी? क्या देश का अपमान करने के संदर्भ में सतीश महाना जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? पूरा देश इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि ये नकली देशभक्त जो देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, लेकिन खुलेआम देश का अपमान करते हैं। इनके बीजेपी के मुख्यालयों पर 15 अगस्त को कई जगह बीजेपी का झंडा लहराया गया, तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं, चूंकि 52 सालों तक आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कई जगह कार्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा 15 अगस्त को लहराया गया। और अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना वो खुलेआम राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। चलते राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर चल दिए अपनी गाड़ी में। पूरा देश इंतजार कर रहा है इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं। कहता है वतन की आबरू खतरे में है, जब तलक लाली लहू की एक भी कतरे में है। योगी जी जो है 50,000 बांटे, 25,000 बांटे ज्ञानेश कुमार गुप्ता को। दरअसल क्या है, एक लालच, एक ट्रेंड समझिए। जिस तरह से बिहार में ईवीएम के सहारे चुनाव आयोग के साथ मिलकर के इन सबों ने सरकार बनाई, सेम उसी तरीके का खेला। कुछ लोगों को 20,000 जो है दे देंगे महिलाओं को, और उसके बाद बाकी काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता का होगा। तो ये गलत है, कानूनी रूप से गलत। देखिए, घूस दे करके या रिश्वत दे करके आप वोट नहीं खरीद सकते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि वरुण गांधी स्वर्गीय संजय गांधी के बेटे हैं और गांधी नेहरू परिवार के का जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उनके स्पीच में दम रहता है। वो न्याय की बात करते हैं, वो जनता के हितों की बात करते हैं, वो किसानों के हितों की बात करते हैं। और सपा चाहती है कि ये हमारे खेमे में आ जाए, और वो कांग्रेस में अपने घर वापसी करना चाहते हैं। ये तभी संभव है। यूपी चुनाव में वरुण गांधी मुद्दा है या फिर योगी जी का 50,000 वाला देने वाला? देखिए, इस देश की महिलाएं बिहार को देख चुकी हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश की महिलाएं बिकाऊ नहीं है। और योगी जी जो है, योगी जी कम से कम अपना आखिरी समय गिन रहे हैं। योगी जान रहे हैं, ये भली भांति जान रहे हैं नहीं बनेंगे क्या कि अगला सीएम इनको नहीं होना। सीएम नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इस बार चुनाव भी हार जाएंगे। हैट्रिक बनाएंगे। हैट्रिक नहीं, इनको हटाना चाहते हैं। अमित शाह को खतरा योगी आदित्यनाथ से है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि 50-50 दे रहे थे, चुनाव आयोग इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? चुनाव आयोग धिंगरा आदमी, चोट्टा बेईमान, यूजीसी इसके रिज्यूम में आया, और इसने जो है नोटबंदी के समय भी यही रहा। तो आप बताइए, ये देश का हित ऐसी है कि दुश्मन है? जब चुनाव आयोग, सवाल ये है कि नीतीश पे एक्शन नहीं किया, जब आचार संहिता लगा हुआ था, तो योगी पे कैसे एक्शन होगा? कैसे जेल चले जाएंगे योगी जी? मैं ये नहीं कह रहा हूं क्यों ये एक्शन लेगा। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जज शांत है, लेकिन इस देश का जो युवा बेरोजगार नौजवान है, छात्र छात्राएं, जिस तरह से उनके ऊपर कोहराम मचाई है बीजेपी, और कल अपर कास्ट के लोग जो आए थे यूजीसी को लेकर 50,000 जो बांट रहा है, ये कानूनी रूप से गलत है। अब खास करके चुनाव के टाइम नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फिर एक्शन क्या होगा योगी जी पे, कौन करेगा? देखिए, इनकी सरकार नहीं आ रही है। अगला कदम यह होगा, जब सरकार बदलेगी तो जिस तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु में आरएसएस पर बैन लगा दिया गया है, वो काम यूपी में भी होगा।
जहां एक कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और राष्ट्रगान गाया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रगान के बीच में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना राष्ट्रगान के बजते हुए बीच में छोड़ के चल दिए अपनी गाड़ी में बैठ के जाकर। ऐसे लोग को क्या कहेंगे आप? आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनवाते रहते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के विधानसभा के स्पीकर खुलेआम देश के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन पे कार्रवाई करेगी? क्या उन्नाव की पुलिस किसी आदेश का इंतजार करेगी? क्या देश का अपमान करने के संदर्भ में सतीश महाना जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? पूरा देश इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि ये नकली देशभक्त जो देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, लेकिन खुलेआम देश का अपमान करते हैं। इनके बीजेपी के मुख्यालयों पर 15 अगस्त को कई जगह बीजेपी का झंडा लहराया गया, तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं, चूंकि 52 सालों तक आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कई जगह कार्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा 15 अगस्त को लहराया गया। और अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना वो खुलेआम राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। चलते राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर चल दिए अपनी गाड़ी में। पूरा देश इंतजार कर रहा है इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं।